नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजनांदगांव जिले के चिखली में 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शासकीय नवीन भवन का लोकार्पण किया। यहां शासकीय विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेज का प्रकाशन होता है। मुख्यमंत्री ने शासकीय मुद्रणालय के नवनिर्मित भवन और वहां की प्रकाशन और अन्य व्यवस्था का भी अवलोकन किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक अभियान के लिए बीजेपी द्वारा आज प्रदेश भर के प्रत्येक गांव और नगर पंचायत में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, ये यात्रा देश की सुरक्षा में नागरिक सहभागिता के संकल्प के साथ आयोजित की जा रही है, जिसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर आम नागरिकों तक की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जिस तरह से पहलगाम में जो घटना घटी 22 तारीख को और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, तो हमारा देश भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के सैनिकों ने चिन्हित करके जहां भी आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ध्वस्त करने का काम किया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर खाली स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। और आप सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश भी सुन चुके हैं, उसमें पूरा स्पष्ट भी हो गया है। और प्रदेश स्तर में हम लोग हमारे देश के सैनिकों के समर्थन में तिरंगा यात्रा भी एक भव्य निकाले थे। 8-10 हजार लोग थे। अब उसको हम लोग नीचे भी ले जा रहे हैं। पूरा देश और छत्तीसगढ़ हमारे सैनिकों के साथ दिखना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ दिखना चाहिए। तो कल प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत में और हमारे नगरीय निकाय के जो क्षेत्र हैं उसमें तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। इसमें हम स्वयं एक पंचायत में जाएंगे। हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, हमारे नगरीय निकाय के जो निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग एक पंचायत में जाएंगे और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, गांव और शहरों में तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। सीएम साय खुद इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे, ऐसी खबरें जो हैं वो सामने आ रही है। क्या अपडेट है, क्या जानकारी है इस पर? जी प्रीति, आपको बता दें प्रीति कि देश के सिंदूर ऑपरेशन की बड़ी सफलता के बाद बीजेपी पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और इसको लेकर आज सीएम साय खुद जो है अपने गृह जनपद जशपुर में गए हैं। वो वहां पर तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के जितने भाजपा के वरिष्ठ मंत्री हैं, नेता हैं, सांसद गण हैं, विधायक गण हैं, सारे तमाम नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि तिरंगा यात्रा जो है गांवों में, कस्बों में, हर जगह तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को सेना के शौर्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन कितनी बड़ी सफलता रही, इसकी जानकारी तिरंगा यात्रा के माध्यम से जनता को दी जाएगी। इसको लेकर बड़ी तैयारियां जो है छत्तीसगढ़ में देखने के लिए। और आपको बता दूं, सीएम साहब तिरंगा यात्रा में खुद शामिल होने के लिए जशपुर के लिए रायपुर राजधानी से रवाना हो चुके हैं। जी मनोज, बिल्कुल। तिरंगा यात्रा जो है उसकी शुरुआत, जो टाइमिंग है वो क्या है, कब तक ये तिरंगा यात्रा जो है वो चलेगी, क्या टाइम लिमिटेशन है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी प्रीति, आपको बता दूं कि देखिए टाइम की इसमें कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए कि ये गाँवों में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर पूरे सारे जगहों पर गाँव में जो है जाएंगे। गाँव के जितने जो है मोहल्ले पड़ते हैं, जितने गाँव के पंचायत हैं, जो है जनपद हैं, सारी जगहों पर तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन जो है करने के लिए दिशा निर्देश बीजेपी द्वारा जारी किया गया, जिसमें तमाम
ये जो जिस जगह के विधायक होंगे, सांसद होंगे, वो वहां पर खुद मौजूद रहेंगे। तो इसको लेकर समय की कोई पाबंदी नहीं देखी गई है और ना ही इसकी कोई जानकारी मीडिया से जो है शेयर किया गया है। लेकिन हाँ, फिलहाल तिरंगा यात्रा को लेकर काफी उत्सुकता लोगों में, एक खुशी भी देखने को मिल रही है, एक उत्सुकता भी जनता के अंदर देखने को मिल, साथ साथ बीजेपी के नेताओं के अंदर भी एक ललक देखने को मिल रही है कि देश के बारे में, ये देश ने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है, उसको जो है जनता तक पहुंचाने का कार्य बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं इसमें एक बड़ी खुशी देखने को मिल रही है, चाहे वो जनता हो, चाहे बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हैं इसमें। जी, और इस यात्रा को लेकर सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं? जी प्रीति, देखिए छत्तीसगढ़ दो ऐसे भी नक्सलवादी एरिया कहा जाता है और यहाँ पर आए दिन नक्सली वारदात होती रहती है। तो इस वजह से सुरक्षा की बात कर ले तो तिरंगा यात्रा को लेकर पहले से ही पूरी व्यवस्था जो है बीजेपी सरकार द्वारा कर दी गई है। इसलिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, तो तिरंगा यात्रा बीजेपी की ही यात्रा है और बीजेपी इसको काफी अच्छे से जो है जनता तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रही है। तो निश्चित रूप से सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिल रही है। बात कर ले राजधानी की, जबकि राजधानी में तिरंगा यात्रा पहले यहाँ पर निकल चुकी है और ये जो आज तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है सिर्फ गाँव के लिए है। तो ऐसे में जो गाँव में भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, गांव और शहरों में आज तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। सीएम साय खुद इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर आपका रुख करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां शराब घोटाले मामले में जेल में कैद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके करीबियों के ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक बस्तर संभाग से सुकमा, तोंगपाल और जगदलपुर और दांतेवाड़ा में 13 और रायपुर में 2 ठिकानों को मिलाकर कुल 15 ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार जगदलपुर स्थित प्रेम मिगलानी और रायपुर के संतोषी नगर स्थित नाहाटा परिवार के अलावा अंबिकापुर के बड़े कपड़ा व्यापारी और सरकारी विभागों में सप्लायर ध्वजाराम एंटरप्राइजेस के मालिक अशोक अग्रवाल और मुकेश अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी जो है वो की जा रही है। सुबह तकरीबन 6 बजे एंटी करप्शन के अधिकारी और कर्मचारियों ने दबिश दी है। रायपुर की हम आपको खबर बता रहे हैं, आबकारी घोटाला मामले में बड़ी छापेमारी जो है वो की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ तमाम जानकारी है, क्या कुछ बरामद हुआ है? आबकारी घोटाला मामले में छापेमारी की गई है। जी प्रीति, बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि आज की ये सबसे बड़ी खबर है। सुबह से ही आज जब से ये जानकारी मिली है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई चल रही, 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है और रायपुर समेत जो है आपको बता दूं अंबिकापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन जगहों पर कवासी लखमा जो यहाँ के पूर्व आबकारी मंत्री रहे, जो शराब घोटाले मामले में जेल में बंद हैं और उनके करीबियों के ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। फिलहाल अभी कुछ बरामदगी की जानकारी नहीं हो पाई है, इसलिए कि अभी जांच चल रही है सारे जगहों पर। और बात कर ले राजधानी में, तो राजधानी में उनके 2 ठिकानों पर जो उनके बहुत ही करीबी है पूर्व मंत्री कवासी लखमा के, तो उनके जो है करीबियों के यहाँ छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक जानकारी ये भी दे दूं कि कवासी लखमा के जो ड्राइवर है उसके यहाँ भी छापेमार कार्रवाई एसीबी और ईडब्ल्यू की अभी भी चल रही है। तो इस वजह से अभी कुछ खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि छापेमार कार्रवाई जब पूरी कर ली जाएगी तो कुछ बड़े खुलासे की संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रीति जी मनोज, बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि लखमा के ड्राइवर के यहाँ भी दबिश जो है वो दी गई है, वहां पर क्या कुछ हाथ लगा है, क्या कुछ वहां से बरामद किया गया है, ऐसी कोई तमाम जानकारी है? जी प्रीति, देखिए छापेमार कार्रवाई अभी चल रही। प्रीति, थोड़ा सा इसमें हम आपको पीछे ले चलते हैं कि पूर्व मंत्री जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, वो जो है जेल में बंद है। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। ये जो छत्तीसगढ़ जिस वजह से ये छापेमार कार्रवाई चल रही है
शराब के बहुचर्चित शराब मामला घोटाला मामला है, जो छत्तीसगढ़ में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और जब से ये आज सुबह लोगों को जानकारी हुई, आज छत्तीसगढ़ की राजधानी में लोगों के जबान पर यही बातें चल रही है कि देखिए इसमें क्या खुलासे होते हैं शराब घोटाला। इसलिए कि छत्तीसगढ़ का ये बहुचर्चित शराब घोटाला मामला था, जिसमें कवासी लखमा जेल में बंद थे। उसके बाद आपको बता दूं, एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कवासी लखमा को रिमांड पर लिया था, जिससे पूछताछ की गई थी। कुछ रिमांड के दौरान एसीबी और ईओडब्ल्यू को कुछ जानकारियां मिली थी, जिसको लेकर यह छापेमार कार्रवाई आज जो है हो रही है सुबह से, और कई जिलों में हो रही है, अंबिकापुर में और बस्तर के कई क्षेत्रों में जो है छापेमार कार्रवाई। और सारे के सारे लोग जो है पूर्व कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, उनके करीबियों की हो रही है, और साथ ही साथ उनके ड्राइवर के भी ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। और राजधानी की बात कर ले तो राजधानी में 2 परिवार के यहाँ ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। और क्योंकि एक जानकारी आपको ये भी दे दूं, जब छापेमार कार्रवाई चलती है, चाहे वो एसीबी हो, एसीबी तो मान लीजिए कि राज्य सरकार की एजेंसी है, लेकिन ईओडब्ल्यू हो, तो ऐसे जब इन लोगों की छापेमार कार्रवाई चलती है प्रीति, तो उस समय कुछ ये लोग जानकारी शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते मीडिया से, चाहे जनता से, किसी प्रकार के जो है वो नहीं करते, एकदम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। इस वजह से कोई जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आ पाया है कि क्या कुछ बरामदगी हुई। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर छापेमार कार्रवाई हो रही है, तो यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि शाम तक इस पर कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं प्रीति जी। जी बिल्कुल, एक बड़ी छापेमारी जो है वो की जा रही है। कवासी लखमा के ड्राइवर के यहाँ भी दबिश जो है वो दी गई है और दर्जन भर ठिकानों पर दबिश दी गई है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम साय ने कहा कि कमिश्नर और कलेक्टर अपने अधीनस्थ जिले और ब्लॉकों का नियमित दौरा करें और वहां रात बिताएं, आम जनता की समस्याओं का समाधान करें। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की कोर्ट कार्रवाई को नियमित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व अधिकारियों का कैलेंडर हो और विशेष परिस्थिति को छोड़कर कोर्ट की कार्रवाई को कैंसिल ना करें। बलौदाबाजार जिले में लगातार हो रही सड़क दुर्घटना में एक हफ्ते में कई दुर्घटनाएं जो हैं वो हुई हैं। इसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बस ट्रांसपोर्ट और मालवाहक ट्रांसपोर्ट के मालिक और ड्राइवर की बैठक की। इस बैठक में बलौदाबाजार के पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि लगातार हो रही जनहानि को देखते हुए राज्य शासन ने सख्त कड़े निर्देश दिए। इस पर आप लोग विशेष रूप से यातायात नियम का पालन करें, मालवाहक गाड़ी में यात्रियों को ना बिठाएं, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। खबर रायपुर से है, जहां राजधानी के तेलीबांधा थाना के सामने सिग्नल पर महेंद्र सौद की ओर से आ रहे ट्रक ने एक पीएचडी छात्रा को कुचल दिया। आपको बता दें, दहला देने वाले इस हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि वीआईपी रोड स्थित गोल्डन स्काई में एल रामकृष्णा रेड्डी परिवार के साथ रहते थे और उनकी बेटी एल तान्या रेड्डी अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। छुट्टी में घर आने के कारण वो सुबह स्कूटी से लाइब्रेरी जा रही थी, लेकिन तेलीबांधा सिग्नल के पास ट्रक छात्रा को कुचलकर निकल गया। राजधानी रायपुर में बढ़ते हादसे को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि राजधानी के तेलीबांधा चौक समेत पूरे प्रदेश में लगातार हो रहे एक्सीडेंट को लेकर आम जनता में आक्रोश है। तेलीबांधा चौक पर एक युवती का सड़क हादसे में मौत जो है वो होने की खबर सामने आई है, लेकिन शासन और प्रशासन मूक दर्शक बनकर केवल तमाशा देख रहे हैं।
लगातार तेलीबांधा क्षेत्र के आसपास हो रहे भयानक दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। लगातार हो रहे जानलेवा एक्सीडेंट को लेकर विकास उपाध्याय के नेतृत्व में लोग सड़क पर उतर गए और जनता में दुर्घटनाओं के लिए इतना आक्रोश देखा गया कि चक्का जाम करने को लेकर वो मजबूर थे। चौक ये एक्सीडेंटल जोन के नाम से ये चौक कई एक अपनी पहचान पूरे छत्तीसगढ़ में हो गई। लगातार ट्रैफिक सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल रेड मत हो जाए करके तेजी से लोग गाड़ी ले जाते हैं। आज सवेरे एक 26-27 साल की लड़की की डेथ हुई है। कैसे एक ट्रक उसको रौंद कर ले जाता है, और ये एक पहली डेथ नहीं, 10 दिन पहले एक व्यक्ति थे, उनकी डेथ हुई, और सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोगों की डेथ हो चुकी है। रायपुर राजधानी का मेन चौराहा है, सड़क है, ये कोई रूरल बेल्ट नहीं है, अर्बन एरिया है, कैपिटल है, और इसका पुलिस का थाना बगल में है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ रहती है। लेकिन स्पीड के चक्कर में यहाँ पर जो मृत्यु हुई उसका दोषी कौन है? जिला प्रशासन, राज्य सरकार, ट्रैफिक व्यवस्था, ये सब दोषी हैं। पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, ये सब दोषी हैं। जो लोग बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, और उसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ चक्का जाम किया और मांग की है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर भी लगाया जाए। स्पीडोमीटर होता है जिससे गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने का सिग्नल होता है। लोगों के पास चालान जाएगा तो लोग स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे। लोग इंतजार करते हैं ग्रीन सिग्नल रेड मत हो जाए करके तेजी से गाड़ी ले जाते हैं। उस चक्कर में यहाँ लोगों को बेगुनाह लोगों की जान जाती है। उसको लेकर यहाँ के स्थानीय और हम सब कांग्रेस के साथी लोगों ने यहाँ चक्का जाम किया है। एडिशनल कलेक्टर आए, उनसे बात हुई, एडिशनल एसपी आए हैं, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि कल तक ब्रेकर लग जाएगा और सारी व्यवस्था यहाँ हो जाएगी, और इसीलिए आज हम लोगों ने चक्का जाम अभी छोड़ा। कांकेर में एक शातिर ठग ने जिला अस्पताल के एक एमबीबीएस डॉक्टर को पैसे डबल करवाने की झांसे में लाकर 1 करोड़ रुपए हड़प लिए। ये घटना शहर के संजय नगर में रहने वाले अलीम खान द्वारा की गई। आरोपी अलीम खान ने डॉक्टर को अपने झांसे में ले लिया और खुद को कोलकाता की एक कंपनी का कर्मचारी बताकर 1 साल में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया। आपको बता दें, डॉक्टर ने अपनी बचत की पूरी राशि अलीम खान को दे दी, लेकिन जब उन्हें अपना पैसा वापस मांगने की जब उन्होंने कोशिश की तो अलीम खान ने उन्हें धमकी देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे डॉक्टर से 75 लाख रुपए ऑनलाइन और लगभग 25 लाख रुपए नकद, कुल 1 करोड़ की राशि जो है वो ठगी गई है। एक डॉक्टर मैडम है, अर्पणा रामटेके, ठेलका बोर्ड की रहने वाली है। उसने एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र पेश किया गया था कि आलिम खान नाम का एक व्यक्ति जो संजय नगर कांकेर में रहता है, वो पीड़िता एवं उसके पिता राम टिके से नगद ट्रांजैक्शन के माध्यम से लगभग 75 लाख रुपए एवं नगद रुपए 25, कुल 1 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा ले लिया गया। पैसा इस सूरत में लिया गया था कि पैसा को कंपनी में लगाकर दोगुना किया जाएगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ये पैसे का लेन देन नवंबर 2017 से शुरू होकर 2023 तक ये पैसा लिया गया। कुल रकम लगभग 1 करोड़ रुपए का कलीम खान के द्वारा लेकर धोखाधड़ी किया गया, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी घटना दिनांक से फरार है। आलिम खान नाम का जो संजय नगर का निवासी जिसने पैसा लिया है, उसका कहना था कि मैं उक्त पैसे को किसी कंपनी में लगा रहा हूं और वह कंपनी दोगुना रकम दे देगी। आपके द्वारा लगाए गए 1 करोड़ की धनराशि लगभग 2 करोड़ आरबीआई के माध्यम से आपके खातों में आएगा, ऐसा करके उसने झांसा दिया था। डॉक्टर के कुछ खुद के घर के पैसे हुए थे एवं उनके द्वारा लगभग 40 से 70 लाख रुपए के आस के पास बीच में लोन की धनराशि ली गई थी। लोन की पैसे को भी उसने आरोपी आलिम खान को दिया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर गर्मी की छुट्टियों में शिक्षा विभाग द्वारा समर कैंप का आयोजन निःशुल्क किया जा रहा है। आज इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। इस समर कैंप में छोटे बच्चों को वेस्ट मटेरियल आपको बता दें उसके तौर पर आकर्षक वस्तु बनाना, संगीत, डांस और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने से कई वस्तुओं को बनाना सिखाया जा रहा है। बच्चों में बहुत आनंद देखा जा रहा है। अधिकांश में गर्मी की छुट्टी में बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, जिन्हें कला सीखने का मौका अब इस समर कैंप से मिले। कूलर पंखे का व्यवस्था ऐसा नहीं, ज्यादा आवाज डिस्टर्ब ना करे, ऐसा रहे, पता नहीं बज रहा भड़ 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 ये बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं,
गर्मियों में पहले अमूमन हम लोग के समय में अपने नाना नानी के यहाँ घूमने चले जाते थे या और कहीं चले जाते थे, लेकिन आज की इतने बिजी लाइफ में उतना लंबा बच्चे कहीं रुकना नहीं चाहते। और परीक्षाओं के बाद ये बहुत अच्छा बलौदाबाजार कलेक्टर का एक कदम है। हमारे सरकार का जो थीम है कि हम नीचे तक के लोगों को मुख्य धारा में ले जाने का जो हमारा संकल्प है, उसी दिशा में एक कड़ी है। ये समर कैंप से बच्चे कई प्रतिभाओं को सीख रहे हैं। इसमें मैंने देखा कि शास्त्रीय संगीत था, शास्त्रीय नृत्य था, सामान्य हमारे छत्तीसगढ़ी डांस थे। उसके अलावा जो बच्चों का जो हस्तशिल्प के क्षेत्र में उन्होंने जो वेस्टेज मटेरियल है उससे कई कलाकृतियां उन्होंने बनाया है। साथ ही साथ जो पीएससी का कोचिंग है जिसमें 5 बच्चे प्री में अभी सिलेक्शन भी हुए हैं, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। मुझे लगता है कि इससे आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं वो बहुत अच्छा मजबूत होंगी और उनको ज्ञान और जीवन जीने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी। राजधानी के कौशल्या विहार क्षेत्र में आज सुबह रायपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आरडीए की 26 एकड़ जमीन पर सालों से अवैध रूप से बने मकानों और नए निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम नंद कुमार चौबे, आरडीए और नगर निगम के अधिकारी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। ये जमीन आरडीए की स्वामित्व वाली है, जिस पर लोगों ने बिना अनुमति के कब्जा किया था। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।